मन से छांट दे, विद्या दया का दान देकर हम सभी में बांट दे। कंठ सुरभित कर मणि का ज्योति का माँ दान दे। माँ बीणा पाणी करूं बंदन, जय हो देवी शारदे। अब आप सबके बीच दतिया गौरव गान। जहाँ पिराजी माँ पीताम्बा, जहाँ पिराजी माँ पीताम्बरा, जग प्रसिद्ध स्थान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। नगर कहावे लघु वृंदावन, नगर कहावे लघु वृंदावन, माँ की कृपा करे मन पावन। धूमावती माई जन जन के संकट करे निदान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। बन खंडेश्वर दुख हरता है, बन खंडेश्वर दुख हरता है, जन जन के पालन करता है। स्वामी जी की तपस्थली है, स्वामी जी की तपस्थली है, जगत बढ़ायो मान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। महल वीर सिंह जग ने जानो, महल वीर सिंह जग ने जानो, सप्त सरोवर नगर सुहानो, सप्त सरोवर नगर सुहानो। सत्य अहिंसा के प्रेरक हैं सोनागिर भगवान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। है पहुज तटयान विराजे, है पहुज तटान विराजे, सूरदेव बालाजी साजे, सूरदेव बालाजी साजे। कुष्ठ रोग को करे निवारण, सब दुख करे निदान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। संस्कृति की अमिट धरोहर, संस्कृति की अमिट धरोहर, शिलालेख अशोक अति सुंदर, गांव गुजर्रा के समीप में पुरातत्व की खान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। भर्रौली शिव मंदिर सोए, भर्रौली शिव मंदिर सोए, भीत चित्त कृति मन को मोहे, भीत चित्त कृति मन को मोहे। मात रतनगढ़ पाली मैया, महिमा जगत महान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। नगर से सनक सनंदन, करी तपस्या उनको बंदन, सिंध नदी तट सोए सनकुआ, सिंध नदी तट सोए सनकुआ,
उत्तर दिश पहचान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। अब दी विकास की अविरल धारा, दी विकास की अविरल धारा, मिला हमें जन प्रतिनिधि प्यारा, मिला हमें जन प्रतिनिधि प्यारा। दतिया अब प्रदेश में अव्वल, दतिया अब प्रदेश में अव्वल, भारत में पहचान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान, गाएं हम दतिया गौरव गान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये एक ऐसा पुनीत दिन चुना हमारी दतिया में आने के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा पुरुष हमारे देश में आया है जिस पर हम सब गर्व करते हैं और जो हमारा गौरव है। कहते हैं कि गद्दारी के किले ढह गए, गद्दारी के किले ढह गए राष्ट्रवादी तोपों से और सांप नेवले एक हो गए मोदी तेरे आने से। तो बस यही एक अंतर है। कहते हैं कि जब आसपास के लोग, सारे दल के लोग इकट्ठे होने लगे तो आपको विश्वास हो जाता है कि आपका राजा ईमानदार है, और वही विश्वास और वही आस्था भारतवर्ष के लोगों को हमारे मोदी जी में दिखती है। राम राज्य आने की संभावना, अगर हिंदुस्तान, इंडिया से अगर भारत बनने की संभावना अगर कोई व्यक्ति हमारे मन में लेके आ रहा है तो वो हमारे राष्ट्रवादी पुरुष, हमारे अपने प्रिय मोदी जी हैं। और उसी तर्ज पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व जिसकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं, जिस पर माई का आशीष है, वह है हमारे आदरणीय आप सबके प्रिय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी। दतिया की काया पलट, जिस तरह से हमारे देश की काया पलट हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है, बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसी तरह से आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे जिले की काया पलट, हमारे छोटे जिले की काया पलट अगर की है तो वो हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी ने की है। कि पहले हमारा दतिया जाना जाता था पीताम्बरा माई से, आज भी हमारा दतिया अगर विश्व प्रसिद्ध है तो पीताम्बरा माई से है। और अगर दूसरा किसी ने गौरव इस दतिया जिले को दिलवाया है तो वो आपके और हमारे प्रिय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी हैं। कहते हैं कि कहाँ से आए हैं आप लोग, तो हम बहुत गर्व से बताते हैं कि माई की नगरी से आए हैं। तो व्यक्ति स्वयं कह देता है अच्छा गृह मंत्री के क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं आपको गौरव होता है कि नहीं होता है, गर्व होता है कि नहीं होता है अपने दतिया पर। दतिया में विकास की जो गंगा आदरणीय ने बहाई है उस पर आपको गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह से मोदी जी हमारे देश को भारत बनाने में लगे हुए हैं, सनातन लाने में लगे हुए हैं, उसी तरह से उसी तर्ज पर आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी हमारे इस जिले को विकास की गंगा बहाने में लगे हुए हैं, उड़ान भरता दतिया बनाने में लगे हुए हैं भाइयों बहनों। और 3 बार आपने उनको विजय भाव का आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है चौथी बार अगर उनको यह आशीर्वाद दतिया की जनता दे देगी तो वो दिन दूर नहीं है कि हम प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपना नाम रोशन करेंगे और दतिया विश्व पटल पर एक बार पुनः आएगा। भाइयों एवं बहनों, मैं बहुत आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि अन्य दलों के जो नेता हैं, कांग्रेसी दलों के जो नेता हैं, हमको एक ऐसा नेता मिला है जो सिर्फ प्रदेश में ही अपनी सीमाएं नहीं, जो पूरे देश में अपनी सीमाएं बना के रखता है। और कांग्रेसी जो नेता है उनका ध्येय चुनाव जीतना नहीं है। फिर से बताना चाहती हूँ, कांग्रेसी नेताओं का ध्येय चुनाव जीतना नहीं है, एन केन प्रकार नरोत्तम मिश्र जी को हटाना है, जो आप और हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर चौथी बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी को नहीं हटाया तो वो क्या क्या हटा देंगे, इसकी कल्पना आप और हम सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बस यही एक मूल मंत्र मैं आपको देना चाहती हूँ भाइयों और बहनों कि अगर दतिया को उड़ान भरता हुआ दतिया देखना चाहते हैं, 3-4 महीने में वाकई दतिया ऐसा उड़ान भरेगा
हवाई पट्टी हमारे हवाई अड्डा बनने वाला है कि जो यात्रा हम साइकिल से करते थे वो अब कैसे करेंगे, हवाई जहाज से। तो अगर हवाई जहाज की यात्रा करनी है और विचारों से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अगर हमको ऊंचा उठना है तो वो एक ही नाम है और वो नाम है आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। पीताम्बरा माई की जय। हमने बैठे दतिया के मालिकों, दतिया अति सुंदर जगह का नाम है और इसको आगे बढ़ाने का काम जो हमारे दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी कर रहे हैं वो सभी लोगों को पता है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। इसके लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। नरेंद्र भाई मोदी वो नाम है जिनके प्रधानमंत्री बनने से देश में धारा 370 हटती है। नरेंद्र भाई मोदी वो नाम है कि जो उनके बनने के बाद त्रिपल तलाक जैसा कलंक हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर से हटता है। नरेंद्र भाई मोदी उस शख्सियत का नाम है जिनके प्रधानमंत्री बनने से एक गरीब का शौचालय बनने से लेके और प्रधानमंत्री आवास देने तक का काम करते हैं, जिससे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके जीवन बदलने का काम होता है। मित्रों, एक बहुत छोटी सी बात है शौचालय बनना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसने 55 वर्ष 2 महीने राज्य किया, लेकिन गरीब की, माता बहन की चिंता करने का ख्याल उनके मन में क्यों नहीं आया। और जब मोदी जी ने देश में स्वच्छता के लिए झाड़ू उठाई तो विपक्षी लोग हंसे कि ये क्या प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने एक झाड़ू उठाई, सारा देश का कचरा साफ कर दिया। और आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार अगर हम और आप 5 साल का मौका देंगे तो गली के जो भी कचरा रहा सहा है उसको बिल्कुल क्लीन इंडिया बनाने का काम करेंगे। हमारे माननीय मोदी उस व्यक्ति का नाम है जो सदियों से अपने ही घर में और एक तिरपाल के नीचे सदियों से हमारे आराध्य और हम लोगों की रोम रोम में बसने वाले श्री राम अपने ही घर में वीरानों की तरह विराजमान थे। मोदी उस व्यक्ति का नाम है कि जो जनवरी में जाके सारे देश में तहलका मच जाएगा जब श्री रामचंद्र जी का मंदिर पूर्ण होगा और उसमें वो विराजमान होंगे। मोदी उस शख्सियत का नाम है कि एक समय कांग्रेस के शासनकाल का था कि हमारे जवानों को पाकिस्तान के आतंकवादी उनके सर ले जाने का काम करते थे। मोदी उस शख्सियत का नाम है कि आज घर में घुस के अगर कोई प्रधानमंत्री विश्व का मारता है तो वो हमारे मोदी जी हैं। इतना निडर और निश्चल और उसकी एक आवाज पे सारा देश खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। कमलेश शर्मा जी का हम नीलम दीदी को बुलाएंगे, वो हमारी पद्मनी शर्मा जी का सम्मान करेंगी। हमारे भाई साहब राम जी
आदरणीय भूरे यादव जी से अनुरोध है कि वो आएँ और हमारे दिनेश देसी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पार्थ नबी जी इकट्ठी बना 2 मालाओं से गौरव चौहान जी का स्वागत हो गया। तो 2 मालाओं से हमारे कुशल संचालन करता है श्री सुमत ओरछा जी का सम्मान कर। आप सबसे अनुरोध है, एक कुर्सी का 9.5 रुपया किराया दिया गया है और अगर आप लोग ऐसे खड़े होकर के रहे तो ये 9.5 रुपये के हिसाब से जितनी बर्बादी होगी ये आपके हिस्से में जाएगी। इसलिए आप लोग इन कुर्सियों का किराया वसूल करने के लिए एक बार अगर सामने आ जाएंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। लेकिन मैं आपका सौंदर्य बोध भी समझ रहा हूँ। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये कवि सम्मेलन को देखने आए हैं, तो इनका भी अपनी पीड़ा है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। आपके इस बोध को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वाह भाई साहब, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। दतिया, जो आदमी ये सुनते सुनते बड़ा हुआ हो, दतिया गले का हार, फिर वो दतिया उस हार में आ जाए तो अपना दिल कैसे ना हार जाए। तो मैं जब दतिया आता हूं तो अपने आप को हार जाता हूं, क्योंकि यहाँ सुनने वाले लोग मुझसे अच्छे कवि बैठे हैं। भानु शर्मा जी, सुगर सिंह जी, दादा लोग तो इतने बड़े बड़े कवि हैं और इनके सामने कुछ बोलना, मैं बाचार मतलब इस बच्चे के लिए जितना कठिन होता है बस मेरे लिए भी उतना ही कठिन है। लेकिन बड़े लोग वो नहीं होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बड़े लोग वो होते हैं जो अपने से छोटे को कभी ये एहसास नहीं होने देते कि तू मुझसे छोटा है। तो मैं उन बड़े लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरा थोड़ा सा हौसला ऐसा बनाना कि एक तो मेरे सामने मेरे गुरु तत्व कहें, मार्गदर्शक करें, आदरणीय लोकेंद्र पाराशर जी भाई साहब बैठे हैं, जिनके सामने बोलने से पहले मुझे 10-25 बार सोचना पड़ता है कि कौन सी बात होगी जिसको भाई साहब तर्क से तथ्य से काट नहीं देंगे। और भाई साहब सामने बैठे हैं और ऊपर से फिर दादा परम आदरणीय हम सबके आपके लोकप्रिय जननेता और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का आगमन हो रहा है, जो प्रति उत्पन्न मति के एक ऐसे नेता हैं जैसा देश में कोई दूसरा अद्वितीय नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत आज दिन भर किस पिच पर खेलेगी ये तो आपके एक लाल, आपके एक बेटे के मुंह से निकले हुए 10-15 सेंटेंस सुबह 10 बजे तय कर देते हैं कि आज राघवगढ़ कहाँ खेलेगा, छिंदवाड़ा कहाँ खेलेगा, किस पिच पे कौन बैटिंग करेगा। ये जो तय करता है मध्य प्रदेश की राजनीति में वो दतिया है। ऐसे दतिया के कर्णधारों को मैं प्रणाम करता हूं और उनका आगमन भी हमारे बीच में होगा। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। कविता की परंपरा बड़ी सुघड़ सी है, बड़ी प्यारी सी है, बड़ी अलौकिक सी है। यह कहां किस खानदान से निकली है, क्या कारण है, बड़े बड़े लोग सामने बैठ जाते हैं। हम आयु, अनुभव, उम्र में कच्चे और कमसिन लोगों को मंच के ऊपर बिठा करके सामने बैठ जाते हैं। जगत शर्मा जी पत्रकार हैं बड़े, वो कह रहे हैं कि अब मैं सामने बैठ करके सुनूंगा, और क्या कारण है। तो इसकी परंपरा बड़ी अलौकिक है। बस आप सब अनुमति दीजिए, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश पटरिया हृदय जी की एक छंद से इस परंपरा का आपके बीच में, आपके हृदय पर, पटल पर रख करके इस कवि सम्मेलन के लिए कुछ आशीष लेना चाहता हूं कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में बड़ी हुई। आचार्य कवि केशव में ओरछा नगरी से आया हूं, मैं उनके आंगन में पैदा हुआ हूं, पढ़ा हूं। और इतना अद्भुत कवि जिन्होंने भक्ति लिखी तो ऐसी लिखी कि रामचंद्र का लिख दी, और अनुराग लिखा तो ऐसा लिखा कि केशव केसन अस्करी ज्यों बैरी न कराए। बढ़ती उम्र किसको नहीं सताती है, लेकिन उसे जो व्यक्त कर दे वो केशव है। बोले केशव केसन अस्करी ज्यों बैरी न कराए, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कह जाए। चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कह जाए। आप और हम तो डाई लगा लेते हैं, उस जमाने में डाई की सुविधा नहीं थी, तो सफेदी बाल की देखी और लड़कियों ने, परकन्याओं ने जैसे ही बाबा कहा तो उस कष्ट को भी बाबा ने लिख दिया। वो आचार्य कवि केशव जो रीति काल के
बड़े कवि कहे जाते हैं और मैं उनके वंश से हूं। मैं आपको उस परंपरा से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। और उस कविता कल्याणी के शब्द का अनुष्ठान है। बस एक टिप्पणी कहकर इस कवि सम्मेलन को, राजनीति के बड़े, अभी दीदी जिला महामंत्री हैं, इतना ओजस्वी भाषण दे रही थी, राजनीति के लोग यहां पर बैठे होंगे, टिप्पणी कर रहा हूं। मां कैकेयी के पास मंथरा पहुंची कि मालकिन, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? तो मां कैकेयी ने कहा कि कैसी चिंता, मुझको समान है राम भरत दोनों। दतिया प्रारंभ करना इस कवि सम्मेलन को। मुझे लगभग 2,500-3 हजार लतीफे याद हैं, 5-7 हजार चुटकुले याद हैं, टिप्पणियां याद हैं। मैं चाहता तो कवि सम्मेलन को वहां से भी आप लोगों के प्रारंभ कर सकता, लेकिन मैं वजनदार लोगों के बीच में कुछ अच्छे शब्दों से इस कार्यक्रम की नींव रखना चाह रहा हूं कि मां ने कहा, मां कैकेयी ने कहा कि मुझको समान है राम भरत, दोनों ही मेरी आंखें हैं। मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, दोनों ही मेरी शाखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। लेकिन अगले ही पल मां सरस्वती ने अपनी दृष्टि अलग करी, तो उन्हीं मां ने राम जी के लिए वनवास मांग लिया। कहने का तात्पर्य मेरा आप सबसे यह है, राजनीति के खास करके मित्रों से, कि इस कार्यक्रम को, इस शब्द के अनुष्ठान को, इस सरस्वती के अनुष्ठान को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करिएगा, तो मां सरस्वती की कृपा आपके जीवन में होगी। वरना प्रतिकूलता या मां की दृष्टि क्रुद्ध हो जाए तो जो व्यक्ति नामांकन करवाने जाता है वही आदमी विपक्षी का एजेंट बन जाता है। अपना नामांकन करने वाला व्यक्ति विपक्षी का एजेंट बन जाता है। इसलिए जीवन में सरस्वती का बड़ा महिमा है और मां सरस्वती मंच पर विराजी हैं। मैं एक कवियों का परिचय करा के इस कवि सम्मेलन में एक आध कवि को आपके बीच में सुनवाता हूं। तब तक हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके शब्द से, जिनकी वाणी से कविता मुखरित होती रहती है दिन भर, ऐसे बुद्धि और मेधा के प्रकांड विद्वान आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का आगमन हमारे बीच में होगा। उसके पूर्व हम एक कवियों का परिचय आपके बीच में कराना चाहते हैं। सबसे इधर, जिसको आपने घड़ी साबुन की तरह पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस तर्ज पर बुलाया है। पहले एक बार बुला करके फाग महोत्सव में देखा, आइटम ठीक है, तो दोबारा से बुलाया है। टेस्टेड ओके जिसके ऊपर सील लगी हुई है, उस कवि का नाम है दिनेश देसी घी, जो शाजापुर मध्य प्रदेश से निकलते हैं। और इस समय देश, पूरे मध्य प्रदेश में जिनकी तूती बोल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं और हर रात किसी न किसी जगह जाकर के वहां के लोगों को कविता के आनंद से सरोवर कर रहे हैं। ऐसे भाई दिनेश देसी घी यहाँ पर हैं। इस समय पूरे भारत में कवियों का बड़ा चर्चित शो न्यूज़ 18 पर आता है, उसका नाम है लपेटे में नेताजी। उस शो का जो सबसे विख्यात, प्रख्यात, और मैं कहना नहीं चाह रहा हूं पर आप समझ जाइए कि कुख्यात, तीनों ब्रांड का जो कवि है, उस कवि का नाम होता है गौरव चौहान। उसकी ज्यादा प्रशंसा हम कवि लोग इसलिए नहीं करते हैं कि वो स्वयं समर्थ है, वो खुद अपने क्रम पर आकर के आपसे अपनी प्रशंसा कर लेगा। मैं गौरव चौहान को बहुत आदर के साथ इटावा की धरती से वो हमारे बीच में आए हैं, लेकिन तेवर उनका भिंड का ही है, इसलिए आप उनका, भिंड में उन्होंने शिक्षा दीक्षा की है। उनके ठीक बगल में दिल्ली, भारत की राजधानी से पूरे राजसी वैभव के साथ यहाँ पर एक जो देवी विराजमान है, उनका नाम है सुश्री पद्मिनी शर्मा। वो देश की एक बड़ी कवित्री हैं और बड़ी कवित्री की सुपुत्री है, इस नाते से अत्यंत आदरणीय है। कविता की उनकी है दूसरी पीढ़ी है जो हिंदी कविता के 101 वर्षों की परंपरा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं पद्मिनी शर्मा जी के सम्मान के लिए एक बार दतिया के दिलदार लोगों की जोरदार तालियां चाहता हूं कि उनका भी अभिनंदन करिए। उनके ठीक बगल में मैंने जैसा आपको परिचय कराया कि केशव, आचार्य कवि केशव जी का, तो उस परंपरा में उनके स्वभाव को लेकर के हिंदी कविता की सेवा करने वाला एक
हास्य व्यंग का बड़ा कवि का नाम होता है पंडित श्री अशोक नागर, जो शाजापुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। अपने आप में वो पूरा कवि सम्मेलन है। अगर अभी मैं उनको यहाँ पर खड़ा कर दूं तो रात के 3 बजे तक वो आपको सुनाते रहेंगे और आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। इतना कलेवर उनके अंदर है, इतना तेवर हास्य का अंदर है। ऐसे कवि का नाम होता है पंडित अशोक नागर, जो हमारे बीच में विराजमान हैं। उनके ठीक बगल में, जैसा जगत शर्मा जी ने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, तो इस नाते से मेरे भी बड़े भाई हैं, श्री कमलेश शर्मा जी। जब हिंदुस्तान ने कमलेश शर्मा जी को कवि सम्मेलन के मंच पर तो 20-25 साल पहले जाना, लेकिन जिस समय एक सरकार आई देश के अंदर जिसने कहा कि राम जी तो पैदा ही नहीं हुए, हलफनामा, हजारों पेज का हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, तो एक कल्पना है, ये तो एक कोरी कथा है, किसी ने पोथी लिख दी, उसको लोग बांच रहे हैं, राम कोई पैदा नहीं हुए। अपन तो वो जो राम सेतु नाम का जो स्ट्रिप है उसको तोड़ देंगे, उसके अंदर से यूरेनियम निकलेगा, उसमें अपनी दलाली पकेगी और हम देश तो बेच ही चुके हैं आधा, जितना बचा है वो भी निपटा देंगे। ऐसा जब हलफनामा जारी किया, उस समय कवि निकला, उसका नाम था कमलेश शर्मा, जिसने गीत लिखा कि राम हुए थे कितने और प्रमाण दें। और जब वो गीत गाया गया हिंदुस्तान के अंदर, तो हर कंठ ने गाया कि राम हुए थे कितने और प्रमाण दें। देश के तमाम टीवी चैनल्स ने उस गीत को प्रसारित किया। यूट्यूब पर मिलियंस लोगों ने उसको देखा हुआ है। आपने भी पहले कई बार यहाँ सुना होगा। ऐसे बड़े राम कृपालु कवि का, जिनके ऊपर राम जी की कृपा है, उनका नाम होता है कमलेश शर्मा। और आज की रात के उत्सव मूर्ति हम जिन्हें कहें, जिन्हें हमने बड़े प्रयासों से आपके बीच में इसलिए बुलाया है ताकि दतिया के इतिहास का एक कवि सम्मेलन एक बार पुनः अविस्मरणीय हो। लाफ्टर चैंपियन, हंसी का सबसे बड़ा शो, जिसमें 6-7 लोगों ने और भी जीता। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सुरेश अलवेला जी लाफ्टर चैंपियन है। सुरेश अलवेला जी इसलिए लाफ्टर चैंपियन होकर के भी बड़े हैं क्योंकि उन्होंने कविता की सुगंध को लेकर के उस फांसी के ठाकों के शो को जीता था। उन्होंने अपना कविता का कलेबर पूरे कार्यक्रम में नहीं छोड़ा, पूरे एपिसोड में नहीं छोड़ा, और उसको अडिग होकर के निभाया। इसलिए कविता कल्याणी की कृपा, मां सरस्वती की कृपा अतिरिक्त उन पर है। कपिल हरिशंकर एक संत का वेश बना करके रहे और एक हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते थे। अब मैं आपको जन्म दिवस के अवसर पर एक टिप्पणी कर रहा हूं कि अवतार निरंतर होते रहते हैं। कृष्ण जी के साथ खेलते हुए सखाओं को एक तर्क भी एहसास होता कि ये भगवान है, साक्षात नारायण है, तो श्री रामा उनसे ये ना कहते कि मेरी बॉल उठा के ले आओ। राम जी को वनवास ना होता। हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंश, मैं परिचय करा रहा हूं, अभी दादा तक आऊंगा, दादा तक अंत में पहुंचा जाता है। दादा वो हस्ती है हमारे, जगत भैया कहाँ गए, दादा मनीराम जी वो हस्ती हैं जिनका दतिया में जब मैं आया हूं तो एक बार अलग से वो मेरे पास आते हैं और मेरे ऊपर हाथ आशीष फेरते हैं। अभी आप बैठो दादा, मैं आप तक आ रहा हूं। मैं तो क्या भूल जाता हूं कि मैं कभी क्या कर रहा हूं। तो अभी मैं पार्थ का भी कभी मुझे परिचय आपको कराना है, लेकिन मैं एक प्रसंग में खो गया। बस वो प्रसंग मैं सोच रहा हूँ दादा आ जाए, इसके बाद माँ शारदे की वंदना हो और पुष्पांजलि हो। इसके बीच में मैं आज की जो उत्सव मूर्ति है, आज के जिनके जन्म उत्सव पर हम बैठे हैं, मैं बस एक टिप्पणी करके आपके बीच में, शायद इतनी अवधि में हमारे बीच में दादा का आगमन भी हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि अवतार निरंतर होते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हनुमान जी के मंदिर की पूजा करते थे। मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ, 10 पंक्तियां सुनाता हूँ कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का। आप सुनिएगा, आप कविता सुन रहे हैं, आपको लगे कि मैंने 2 अवतारों को एक साथ निरूपण कर दिया है तो आपकी तालियां उठे। कविता समझे तो कविता, मेरी उनके प्रति श्रद्धा समझे तो श्रद्धा आपको समर्पित करता हूं। एक बार पूरा सदन तालियां बजाइए। माइक थोड़ा सा और लाउड कर दीजिए ताकि हमारे प्राण बचे। हाँ, हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का, चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। दोनों शंकर, चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का, हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का, एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। और कैसे दिखते हैं अब तक सुनिएगा कि दोनों अतुलित बलशाली हैं। यहाँ के जो साहित्यकार बैठे उनके चरणों में रखता हूं कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं।
हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, शेखर जी की मां जगरानी पिता सीताराम तिवारी थे। और हनुमान जी ने प्रयाग में, शेखर जी की मां जगरानी पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। लेटे हनुमान का मंदिर और चंद्रशेखर आजाद जी का निर्वाण स्थल एक ही स्थान पर है कि हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया, शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है, दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। तालियां उठनी चाहिए आपको। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो संकट भारत माता का हरने का संकल्प लिया वह काशी की अदालत में लिया। और संकट मोचन हनुमान मंदिर कहां पर है? काशी में है। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है, दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है, उस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को पूजा है। उस मंदिर में, तालियां अभी दतिया वाली नहीं आई, मैं फिर कोशिश करूंगा। उस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इसका मतलब है कि अंश अवतारों की कल्पना है हमारे देश में, अवतार निरंतर होते रहते हैं। एक टिप्पणी कर रहा हूं, सुनते हैं कि त्रेता में एक राजा ने अपने कर्तव्य की पारायणता में, कर्तव्य के पालना में कुछ समय के लिए अपनी भार्या को त्याग दिया था कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, देश के लिए काम करना है, मुझे अपने कर्तव्य की पालना करनी है। सुनते हैं, अभी भी मीडिया बताता है कि ऐसा कुछ हुआ है, ये इत्तेफाक है, संयोग है, कुछ भी कह लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मातृशक्ति बैठी है, मैं जो टिप्पणी कर रहा हूं उस वेदना को शायद ये मातृशक्ति समझ जाएंगी कि 3000 से ज्यादा रामायणें लिखी गई, किसी कवि की कल्पना वहां तक नहीं पहुंच सकी कि मां सीता के मन में क्या था इस घटना के बाद। प्रेम था, नहीं था, आग्रह था, दुराग्रह था, घृणा थी, द्वेष था, शिकायत था, कुछ क्या शिकायत थी, क्या था, आज तक कोई कवि लिख नहीं सका, जान नहीं सका। 2014 से लेकर के 24 आने वाला है, दुनिया की हर मीडिया एजेंसी ने, दुनिया के हर मीडिया ने उस प्रधानमंत्री जिसका पति है उस महिला के सामने माइक लगा करके पूछ के देख लिया कि तुम कुछ कहो देवी, ना तो उस युग की सीता ने एक शब्द बोला है। इसलिए मैं कहता हूं कि कौन किस रूप में इस देश की सेवा कर रहा हो मुझे नहीं पता। दीदी, अभी गढ़वाल में एक चाय की दुकान पर एक महिला रुकी, चाय की दुकान पर एक महिला रुकी और उस महिला ने पूछा, दूसरी चाय वाली से कहा कि एक कप चाय, बस से उतरी महिला और चाय पीने लगी। दोनों के बीच में संवाद हो गया, दोनों के बीच में संवाद हुआ, तुम कौन, तुम कौन, तो पता चला, आपकी तालियां उठेंगी कि जो चाय बना करके पिला रही है वह उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहन है, और जो चाय बस से उतर करके पी रही है वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहन है। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री के खानदान के बच्चों के जन्मदिन भी हवाई जहाज में सेना के विमानों में कटते हुए केक देखे हों, उस देश में अगर ऐसी कोई सादगी देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है एक बार जन्मदिन के अवसर पर ऐसे सपूत के माथे पर दतिया के मां पीतांबरा के भक्तों को एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के माध्यम से उनके यशस्वी और दीर्घायु होने की कामना करनी चाहिए कि मां पीतांबरा उनके रास्ते के हर कंटक हर ले, क्योंकि एक मोर्चे पर नहीं, हमारा देश का प्रधान चीन से, अमेरिका से, दुनिया की महाशक्तियों से, पाकिस्तान से, अलकायदा से, तालिबान से, आतंकी संगठनों से, अलगाववादी संगठनों से और देश के अंदर के गद्दारों से एक साथ लड़ रहा है। और वह मां पीतांबरा की कृपा के बिना इतने शत्रुओं पर एक साथ कोई विजय नहीं पा सकता है। इसलिए आप लोगों का आशीष कभी उनके माथे से हटना नहीं चाहिए, इतनी प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। अब मैं जगत जी से प्रार्थना करता हूं कि वो एक बार मुझे बताएं कि मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करूं या दादा के आगमन का समय 5 मिनट और है। करते एहसास हुआ तो एक ने दूसरे से कहा, जो मुख्यमंत्री था और दूसरे जो खाट पर बैठे थे, खाट वाले ने मुख्यमंत्री वाले युवराज से कहा, बोले भाई अपन लड़ तो रहे पर हार गए तो क्या होगा? बोले तुम अपनी सोचो, मुझे तो आदत है।
तो आपका भी ऐसे ही है कि हमें तो आदत है रोज नए नए सौगातें लेने का। मैं कवियों के परिचय के बाद प्रतीक्षा कर रहा हूं कि हमारे बीच में, क्योंकि एक बार हमने कवि सम्मेलन प्रारंभ कर दिया तो फिर बीच में उसको रोकना और फिर से शुरू करना वो बड़ा थोड़ा सा दुष्कर हो जाएगा। मैं ना किसी कवि को इस मौके पर खर्च करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दादा नहीं आ रहे। दादा ये कह रहे हैं कि पीछे की कुर्सियां भर जाएं तब तक मैं आ रहा हूं, और आप लोग इतने खड़े हो तब तक आने कुर्सियां भर नहीं रहे हो, जबकि लोग उससे ज्यादा खड़े हैं। तो मैं आपसे एक बात भर कह रहा हूं कि तरलता चाहिए। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ करके इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर देता हूं कि आप बस इतनी सी प्रार्थना मेरी मान लेना कि तरलता चाहिए, इसको कड़े होकर नहीं आता, लघुता में समाया है बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, जमीन पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। आपको अगर सच्चा आनंद कविता का लेना है तो आपको बैठना पड़ेगा, और बैठने के लिए विधिवत आयोजन समिति ने, हिंदी महोत्सव समिति ने, हिंदी दिवस था 14 तारीख को, हिंदी दिवस आगे बोलो पीताम्बरा माई की, पत्रकार हैं। मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और माननीय मोदी जी अब पूरे विश्व के नेता हैं। जैसे मैंने बताया था कि रेटिंग में इस समय सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो हमारे दतिया का जो नाम पूरे प्रदेश में है और उस रेटिंग में सबसे ऊपर अगर कोई जन सेवक है, जननायक है, तो माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। एक बार सभी लोग तालियां, पीछे तक तालियां बजें कि स्वागत जैसा लगना चाहिए। हम अपने जननायक का, अपने लाडले नेता का स्वागत कर रहे हैं। मैं आयोजन समिति के हमारे कमलकांत शर्मा जी से अनुरोध करूंगा ऊपर आएं और अतिथियों का स्वागत करें। माननीय मंत्री जी का स्वागत, भानु बड़ी माला से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई साहब, दादा को पहचानते हैं, पता नहीं किसकी वो कविता सुना दें, सबकी कविताएं उन्हें याद हैं। लोकेंद्र भाई साहब के स्वागत के लिए मनीराम भानु शर्मा जी, लोकेंद्र भाई साहब का स्वागत करूं। सौ साहित्यकार यानी बुद्धिजीवियों की डिमांड थी, इससे आप लोग माननीय मंत्री जी की जो लोकप्रियता है पूरे देश में उसको समझ सकते हैं। एक बार हम अपने ऐसे जननायक के लिए ताली तो बजा ही सकते हैं कम से कम। सारे कवियों के सामने हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और कहता हूं कि ये एक ऐसे जननायक हैं जिनकी आवश्यकता केवल एक ही वर्ग को नहीं है बल्कि हर वर्ग को है। सबसे ज्यादा आपकी आवश्यकता माननीय मंत्री जी, हम बुद्धिजीवियों को सबसे ज्यादा आपकी आवश्यकता है। आपके रहने से और आपके रहने से ये दतिया उत्सव भूमि हो जाती है। यहाँ पर जितने भी उत्सव हैं, हमने 15 महीने की भी सरकार देखी जहाँ चिड़िया भी नहीं यहाँ पर फड़फड़ा रही थी, कोई उत्सव नहीं हुआ उन 15 महीनों में। लेकिन जैसे ही माननीय मंत्री जी फिर से सत्ता में आए, फिर से माननीय मंत्री जी ने फिर से वही माहौल तैयार कर दिया। आज फिर से हमारी दतिया उत्सवों की भूमि है। यहाँ पर माई के रथ यात्रा में पूरे देश से कम 2 से 4 लाख लोग आते हैं। पिछले बार 2 लाख आए थे, इस बार 4.5 लाख लोग आए। यहाँ पर जब प्रदीप मिश्रा की कथा होती है तो दतिया की आबादी मात्र 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन 10-10 लाख लोग दतिया में आए। पूरा दतिया कुंभ की तरह बन गया। ये उत्सव दतिया में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास नरोत्तम मिश्रा है। ना से नरोत्तम, ना से नरेंद्र, माँ से मिश्रा, माँ से मोदी। हमारे पास भी एक मोदी है, हमारे पास भी एक मोदी है और इसका हमें गर्व होना चाहिए। और दतिया अपने मोदी को, अपने मिश्रा को उतना ही प्यार करती है जितनी इस देश की जनता या पूरे विश्व की जनता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करती है। इसलिए ये उत्सव होते रहें, हमारे दादा हमारे साथ रहें। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके यहाँ अगर कोई सरपंच होता है तो वो स्कॉर्पियो में घूमता है और वो कांच अपना नीचे नहीं करता, वहीं से बात करता है। हमारे दादा ऐसे हैं कि कोई यहाँ से वहां तक कोई भी उनका कुर्ता पकड़ सकता है, हाथ पकड़ सकता है और कहेगा दादा ये करवाओ। एक समय तो ऐसा था, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना चला दी, उससे गैस की समस्या खत्म हो गई। नहीं तो दादा के पास एक दो बार मैं भी बैठा, दादा के पास फोन आया, दादा गैस का सिलेंडर खत्म हो गया। बोले ठीक है बेटा मैं इंतजाम करवाता हूँ। इतने सरल, इतने सहज, इतने उपयोगी और इतने सबके लिए सेवा करने वाले माननीय हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं। एक बात और अंतिम में कह के अपनी बात को विराम दूंगा, और वो बहुत ही संवेदनशील बात है, बहुत ही मन की बात है। विकास करवाया जा सकता है, बहुत करवाया जा सकता है, लेकिन आप याद करिए दो घटनाएं। एक घटना जब कोरोना काल था, लोग अपने बच्चों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते थे, अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते थे। उस समय वार्डों में जाकर कोरोना पेशेंटों के पास कभी कभी तो पीपी किट में और कभी कभी बिना पीपी किट के कौन गया आप लोग सब जानते होंगे। पूरे विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं था जो अपनी जनता के पास जा रहा हो। केवल और केवल नरोत्तम मिश्रा को आप देख रहे थे कि वो वार्डों में घूमकर हालचाल पूछ रहे थे। दतिया में एक एक व्यक्ति जो कोरोना पेशेंट था उसकी लिस्ट निकलती, उसके सामने उसका फोन नंबर होता था, माननीय मंत्री जी का फोन उसके पास जाता था, बेटा चिंता मत करना, कोरोना की हम ऐसी तैसी कर देंगे, बिल्कुल हिम्मत मत हारना। ऐसा जनप्रतिनिधि, ऐसा जननायक इसके पहले कभी देखा? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। और दूसरी घटना, एक बात आप लोग फिर सोचिए, हम अपनी जान किसके लिए दांव पर लगाएंगे? अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक जो सबसे मशहूर, एक जो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में एक फोटो वायरल हुआ, और वो फोटो वायरल क्या हुआ था कि माननीय मंत्री जी हेलीकॉप्टर से ऊपर चढ़ रहे हैं। एक बात आप बताइए, अपने बच्चों के लिए लोग जान दांव पर नहीं लगाते हैं, ये दतिया के वोटरों के लिए, ये दतिया के लोगों के लिए जान दांव पर लगाते हैं। कहते नहीं है कि जान लड़ा दूंगा, कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और जान लड़ा के न एक बार नहीं कई बार दिखाइए, कई लोगों के लिए दिखाइए। दतिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो असाध्य रोगों से ग्रसित थे, जिनका इलाज माननीय मंत्री जी ने कराया है। ऐसे जननायक, ऐसे जनसेवक के लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हमें कुछ देना चाहिए। और वो घड़ी आने वाली है जब हमारी भी परीक्षा है। हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम दतिया के लोग हैं। जो हमारे लिए इतना करता है उसके लिए इतना करते हैं। हमारे दादा हम में समाहित हो गए हैं, तो अब ये हमें भी दिखाने का, ये बदला चुकाने का एक हमारे पास भी अवसर आएगा। हमें बताना होगा कि दादा आप हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिल में रहते हो, और इस दिल में केवल नरोत्तम मिश्रा है और दूसरा कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन सब मेरे को रोज बर्दाश्त करते हो, हर क्षण सुनते हो, हर गली में सुनते हो। मैं ये पूरी मंच सुमित जी को आमंत्रित करता हूं और उनको समर्पित करता हूं। आदरणीय सुमित ओरछा जी आए और इसको संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। है जिसको सब नाना कहते हैं उसको हाँ कर सकती है। जब भी कोई विपदा आए उन चरणों में जाना तुम, दुनिया की हर मुश्किल का हल केवल माँ कर सकती है। और मैं ये विश्वास का एक चित्रण आपको दिखा रहा हूं। किसी ने अभी ललकारा था आसपास से कि उनकी माँ में हिम्मत होगी, ऐसा होगा तो हम इस बार ऐसा कर देंगे। मैं राजनीतिक नहीं हो रहा हूं। तब केवल एक ही उत्तर दिया था आपके जनादेश ने, आपके स्नेह ने, कि माँ को ललकारा है तो उत्तर भी मेरी माँ ही देगी। और माँ के प्रति ऐसी श्रद्धा और माँ के प्रति ऐसा विश्वास व्यक्ति को बहुत बड़ा कर देता है। आज के इस कवि सम्मेलन में बीच बीच में इस प्रसंग की चर्चा हम जरूर आप सबसे करेंगे। फिलहाल अवसर है, एक बार आपकी तालियां भर मुझे चाहिए। और मैं सरस्वती वंदना से इस कवि, बहुत सारी प्रारंभिक बातें हम सब कर चुके हैं। ना जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है वो मन दर्पण में श्रद्धा। चार पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूं
आदरणीय पद्मनी शर्मा जी को कि वो आए और माँ सरस्वती की वंदना करें, क्योंकि काफी देर से हम बोल रहे हैं और माँ की वंदना, शाब्दिक वंदना यहाँ पर होनी अभी शेष है। इसके बाद हम इस कार्यक्रम को विभिन्न पड़ावों से लेकर के उस ऊंचाई तक जाएंगे जहां सुरेश अलवेला जी इस कवि सम्मेलन का एक नया इतिहास आज दतिया में लिख करके जाएंगे, जहां पार्थ नवीन के गीतों को आप गुनगुनाएंगे, जहां दिनेश देसी की, जिसके लिए मैंने कहा ओके। वंदे शारदे सरस्वती, वंदे शारदे जगमग जग कर दे, शारदे सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी तू है भवानी, तू दयानी तू है भवानी, तू सुखदायिनी माँ शारदे, तू सुखदायिनी माँ शारदे सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारा, गौर वरन है रूप तिहारो, वीणाधारिणी माँ शारदे, वीणाधारिणी माँ शारदे सरस्वती वंदे शारदे। जगमग जग कर दे शारदे सरस्वती वंदे शारदे सरस्वती वंदे शारदे सरस्वती वंदे शारदे। कवि सम्मेलन की अगर शुरुआत आप करना चाहते हैं तो आगे से लेकर के पीछे तक के श्रोता एक बार ताली बजा करके मुझे आदेश कर दें जहां तक आवाज पहुंच रही है। समय की मुझे सीमा मिल गई है, हालांकि सीमा सचिन की है, पर मैं आपके बीच में शुरुआत करना चाहता हूं 4 मिनट। स्वागत है। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा, जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। सर आप भी बजाइए, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? मैं रात भर गाऊंगा, थोड़े लाउड करूँगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। अच्छा, अभी आपके यहाँ पे भी चुनाव है, हमारे यहाँ पे भी चुनाव है, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। मैं आपको इससे पहले जो चुनाव हुए उसके मैं परिणाम गाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आपके बीच में गाता हूँ। स्वागत है। 2 पैरोडी पार्थ, स्वागत है। भाई जिताने को बहना चली थी, भाई जिताने को बहना चली थी, भाई तो भोला और बहना भली थी। योगी 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 है उत्तर प्रदेश में, हाँ योगी योगी है उत्तर प्रदेश में। योगी जी से पूछा पत्रकारों ने कि आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो योगी जी ने यह गाना गाया, वो केवल मुझे ही बताया था, मैं आपको क्या था।
ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, योगी हमने भर दी तेरी झोली। मेरे सर आंखों पे जनता के जनादेश की रोली, देखे गठबंधन वालों की टोली। माँ बेटे हैं खफा और बसपा भी सफा, माँ बेटे हैं खफा और बसपा भी सफा। पंजाब में सिद्धू उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चिंता ता चिंता 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 चिंता। देखो हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसा लगाया जाता है मैं आप तक पहुंचता हूं। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं, मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भैरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग जितने नौजवान हैं वो बहुत अच्छे से सुन रहे, तालियां भी बजा रहे। बुजुर्ग जो है वो थोड़े से निराश बैठे हैं, थोड़े से हताश। मैं 4 पंक्तियां बुजुर्गों के लिए लाया हूँ। 60 साल के ऊपर जितने यहाँ बैठे हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में निराशा है, तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है बात। और आपको एक नाम तक पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे कि 60 साल के बाद जीवन उसकी तरह जीना चाहिए, तो फिर आपकी तालियों की मोहर उस नाम पर लगे। मैं पढ़ता हूं। सारे निराश रोगी इससे मिले, पहले आप मिले। स्वागत है। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह। मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। अच्छे। और जितने कुंवारे यहाँ बैठे हैं, जिनका ये कह रहे थे कि पद्मिनी जी को सुनेंगे तो उनके लगन हो जाएंगे, ये नहीं कहा कि इन्हीं के साथ हो जाएंगे। जो कुंवारे बैठे हैं उनके लिए 4 पंक्तियां, और ये अभिमंत्रित पंक्तियां हैं। इसमें समाधान है, इसको मैंने अपने जीवन में चरितार्थ किया है, उसके बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। 4थी पंक्ति में समाधान है, करना क्या है कि सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल की वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। चिंता ता चिता चिता चिंता ता कुक 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 कुक। आनंद लेना, हंसने हंसाने के लिए आपके बीच में बुलाया गया, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं। कुक 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 कुक। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को। कुक 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 कुक। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। ये आप बहुत अच्छे बात। एक बार पूरा सदन थोड़ा खोल करके कवि सम्मेलन को खोलिया।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भाई ने उनको एक उपाधि दी, राम जी की और सीता जी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आदरणीय जगन्नाथ विश्व जी की, और आपका आपके देश के प्रधानमंत्री जी से कितना प्रेम है, आप नरेंद्र मोदी जी को कितना प्रेम करते हैं, ये आपकी तालियां, उनके जन्मदिन पर बजने वाली तालियां उन्हें उन तक पहुंचे और मैं देख लूंगा कि आप कितना प्रेम करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं नरेंद्र मोदी जी के लिए कि पत्र उसे मिलता है, पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है, और स्वयंवर में आमंत्रित होने से क्या होता है, सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है, सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है। अच्छा, हमारे देश में पार्टी है बहुत अच्छा। जिसमें जबरदस्ती अध्यक्ष बनाते हैं, एक पार्टी में जबरदस्ती। अच्छा, राहुल गांधी की इच्छा है ही नहीं। राहुल गांधी की इच्छा क्या है, मैं 4 पंक्तियों में बताता हूं, एक पैरोडी के माध्यम से। पहले राहुल गांधी जी की इच्छा, उसके बाद आप लोगों का जवाब एक पैरोडी में। राहुल गांधी जी क्या कहते, मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जरा कबूल कर लो, मुझको फिर खड़ा करने की सारे भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, पीएम पद के लिए मेरा दिल बेचैन है, पीएम पद के लिए। अब आपका जवाब। हाँ हाँ, इससे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी, बात अब तक जो दिल में थी तेरे छुपी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी, तू नतीजा चुनावों की हारों का है, नतीजा नतीजा चुनावों की हारों का है, तू नतीजा चुनावों की हारों का है, सब तेरा नाम सुनकर चले जाएंगे, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर गांधी परिवार पर, गांधी परिवार पर एक एहसान कर, छोड़ दे ख्वाब, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए, छोड़ दे ख्वाब ये उम्र भर के लिए, दिल सबका दुखाने पे जिसे सदा हाय मिली है, अब जाके दिग्विजय को सही राय मिली है, तो बातें तेरी सब देखी सुनी है, ढंग से बजेगा अब तेरा बाजा, दिल्ली वाले दिग्गी राजा, बुढ़ापे में भी है दुल्हे राजा, दिल्ली वाले दिग्गी राजा, बुढ़ापे में भी है दुल्हे राजा, बेसुरी तान तुझ में दिखे शैतान तुझ में, एक पप्पू बिचारे सदा तेरे सहारे, बहुत हो गई बर्बादी करा दो उसकी शादी, करो थोड़ी मनमानी हो इटली या जापानी, कोई भी उसको अब तो चलेगी, चाहे हो बासी चाहे हो ताजा, दिल्ली वाले दिग्गी राजा, बुढ़ापे में भी है दुल्हे राजा, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली में ये सेटिंग है, सेटिंग समझते हैं आप लोग, सेटिंग के आगे वाला। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं पहली बार आया हूँ दतिया में, अब ये कहेंगे वैसा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये कई बार नहीं कह रहा हूँ कि सेटिंग के आगे भी होता है कुछ। हाँ तो फिर सेटिंग भी कर लेते और वो भी कर लेते।
ये कुछ भी कर देते हैं सुमित भैया। सेटिंग क्या होती है वही बता रहा नहीं, ये क्या है देखो, सुमित भैया से इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि ये आपके बीच के हैं और बहुत बार आपके बीच। मैं आपके दतिया में पहली बार आया हूँ और इन्होंने कहा था बोले दतिया में जब भी आओ, पहली बार आए हो दतिया में आए हो तो कदम फूक फूक के रखना। अब कदम फूक के रखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कदम फूक के रख रहा हूँ। मेरे एक मित्र है बनवारी लाल जी, मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फ्रेंड है। तो बनवारी लाल जी ने 2 ट्रेन के टिकट लिए दतिया से भोपाल के। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई नहीं। मैंने कहा टिकट दो क्यों? बोले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो? बोले अपने पास नहीं है, पास रखा हुआ है ना। ताली गलत जगह बजा रहे हो आप। अब बनवारी लाल जी के कदम फूक कर रखने का तरीका अब तक पहुंच जाए तो फिर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बता देना कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा रहना। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो? बोले जा कौन रहा? इसलिए क्या है कि टेंशन का कोई काम ही नहीं, आनंद लो आप। अच्छा मैं एक आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। हिंदुस्तान के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं वो आप तक पहुंचाता हूँ और आपको लगे कि हाँ कुर्सी को नेता इसी निगाह से देखता है तो फिर आपकी तालियां मिले। कि सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख। मैं 1-2 पैरोडी आपको विशेष रूप से सुनाना चाहता हूं पर एक पैरोडी में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, मैं उनके ऊपर आपको एक पैरोडी सुनाता हूं। स्वागत है। बहुत सारे लोग पहले भी इकट्ठे हुए थे मोदी जी के खिलाफ, 17-18 इकट्ठे हो गए कि सबको पीएम बनना और अभी भी इकट्ठे हुए। हमारे देश में ये राजनीतिक विडंबना ये है कि हमारे पास में दीदी है पर जीजा नहीं है, बुआ है पर फूफा नहीं है, भैया है पर भाभी नहीं है। ये विडंबना है देश की। तब ये इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए और इनकी इच्छा है कि पीएम मोदी जी की जगह अब ये प्रधानमंत्री बने। तब मोदी जी की तरफ से एक जवाब मैं आपका देना चाहता हूं। भूल के एक गाना आपने सुना होगा सपना चौधरी का, सुना तो क्या होगा, देखा ही होगा, उसके सुनने लायक कहाँ होता। पर मैं उस गाने को यदि सुनने लायक बना दूं तो फिर आपकी तालियां। कि भूल के भी पीएम का देखेंगे ना ख्वाब, भूल के भी पीएम का देखेंगे ना ख्वाब। तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। चौकीदारी पूरी की है चौकीदार ने, चौकीदारी पूरी की है चौकीदार ने। कांग्रेस आ गई देखो रडार में, कांग्रेस आ गई देखो रडार में। किंग इंडिया का तुझे दे दूं खिताब, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जा। इस पर ताली बजानी है आपको वरना मैं ये रिपीट करता रहूंगा। तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। मोदी जी ने कश्मीर में कमाल की, मोदी जी ने कश्मीर में कमाल की। 370 को भी कूड़े में डाल दी, 370 को भी कूड़े में डाल दी। और पार्टी का चिन्ह याद रखना और एक उपाधि में देना चाहता हूं उनको, वो आपको लगे तो फिर आपकी तालियां मिले। कि मोदी जी ने कश्मीर में कमाल की, 370 को भी कूड़े में डाल दी। पार्टी कमल की है और तू गुलाब, तू चीज जवाब तेरा कोई ना जवाब, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। और भोपाल पास में साध्वी के सामने राजा की हार है, साध्वी के सामने राजा की हार है।
बाबा को बुलाओ ना मिर्ची तैयार है, बाबा को बुलाओ ना मिर्ची तैयार है, बिना मिर्ची के ही हो गए जुलाब, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। और आपको यहाँ बैठे बैठे देश की यात्रा करवाता हूँ। कुछ विदेश यात्रा मेरे हिस्से में भी आती है। देश के बाहर जाते हैं तो देश की याद आती है, और मुझे मेरे देश की क्या क्या याद आई वो मैं आपको एक पैरोडी के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं है। ना तो गंगा माँ सा पानी कहीं, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं, जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। एक बंदे इसका समर्पित करता हूँ कि बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, साक्षी मलिक भी तू है और पीवी सिंधु तू, सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मेरा भाई सबके हाथ उठे भाई, क्या बात है। सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा। इतना अच्छा हमारा देश है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के लोग अफजल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारे इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी जेएनयू में लगाए गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में लगाए गए और बेंगलोर यूनिवर्सिटी में लगाए गए। तब आपके बीच में एक पैरोडी पढ़ना चाहता हूँ, और लगे कि मैंने आपके मन की बात कही हो तो फिर आपकी तालियों की ताल मेरे स्वर के साथ अपने आप उठेगी। क्योंकि कहा पवार राजस्थानी जी ने कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। और हम बदले या तुम बदलो, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। तब एक पैरोडी पढ़ता हूं आपके बीच और उन लोगों तक जवाब पहुंचा। कौन है वो लोग? कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी। तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर अगर आपका समर्थन हो, बात आपके मन की हो, तो एक भी हाथ नीचे ना हो। कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी,
हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। को कह रहा हूं निवेदन की ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, और आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। तो उसकी 12% समझ में आई थी, जहां इतने परसेंट लोगों की यहां समझ में आई, उसकी भी उतनी समझ में आई। तो मैंने 4 पंक्तियां और पढ़ी जो अब आपको लगे कि मेरा प्रति मैं 100% का आदमी हूं, 12% का नहीं। मैंने कहा भारत के गौरव गरिमा के दतिया के लोगों, अगर आपके हृदय पर ठक से मेरी बात पहुंच जाए तो बताइएगा। मैंने कहा कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो। या तो सब मेरे खिलाफ हो जाना या सब साथ में हस्ताक्षर कर देना नीचे कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा, धर्म भूमि पर खड़ा हूं। विचार करना कि कर्नाटक में सरकार बदलते ही जैन संतों की हत्याएं क्यों होने लगी, पालघर में हमारे साधुओं को निर्ममता से क्यों मार दिया गया था। कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सर्जिस को असमंजस हो, संशय हो, निर्णय लेने में विचार हो, वो सुने कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, और दिग भी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उसकी 62% समझ में आई। तो अंतिम 4 पंक्तियां, क्योंकि मैं 100% का आदमी हूं बाबूजी, मैंने कहा 4 पंक्तियां फिर सुन ले। और जो कहा अगर यहां पर भी उस मेडिकल स्टोर वाले जैसा कोई संशय में हो, मैंने कहा कि घर भी बने गरीब का। अब एक भी व्यक्ति के हाथ या तो खामोश ना रहे, और मैं गलत कहूं तो मुझे खड़े होकर के चुप करा देना कि तुमने गलत बात कही है। कि घर भी बने गरीब का, ये हिम्मत बहुत कम कवियों में जो ये कहते हैं लोगों से कि अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे चुप कराइएगा। कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। बोला इसका क्या मतलब? मैंने कहा यही मध्य प्रदेश था कि सरकार ने 150-200 डकैत गिरोह पाल रखे थे। रात में किसान खेत पर भी जाता था तो उसको या तो हत्या हो जाती थी या अपहरण हो जाता था। अब मैं पंक्ति चौथी करूं तो तालियों से गुंजायमान कर देना। जब परिणाम आएंगे तब आएंगे, दतिया आज परिणाम लिखेगा कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा, ऐसा बटन दबाना क्योंकि आश्वस्ति है। मैं 2 बेटियों का पिता हूं कि कोई अगर ऐसी वैसी गंदी नजर आएगी तो भोपाल में दतिया के लोगों ने एक ऐसा लाल बिठा रखा है जो 10 बजे आकर के बोल देगा कि शाम तक बुलडोजर चल जाएगा। ये आपने बिठा रखा, ये आश्वस्ति भारत मध्य प्रदेश के हर बेटे को, हर पिता को है। तब निवेदन कर रहा हूं, मठ मंदिर के शिखर नींव 4 पंक्तियों से गौरव चौहान को बुला रहा हूं क्योंकि वो इस तेवर का कवि है जो आपसे कहेगा कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो। राम जी का मंदिर बन रहा है और हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं और मैं रामचंद्र जी की धरती पर हूं, रामचंद्र जी की धरती से हूं। दतिया माँ के लोग मुझे कैसे एक कवि को बुलाने का आदेश देंगे कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हुए प्रमाण की रक्षा हो। किसी ने कहा था हमारा समय आएगा तो मंदिर का फैसला एक बार फिर करेंगे। मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। राम जन्मभूमि के आमंत्रित करिए, इटावा उत्तर प्रदेश की धरती से तालियां बजती रहे। इतना बहारा उनके हाथ ही नहीं खुल रहे। पीछे वाले तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों की कसम। देखो गौरव चौहान इटावा का भले ही है, लेकिन गौरव चौहान ने अपने जीवन के शुरुआती 10 साल जवाहर नवोदय विद्यालय बिरखड़ी भिंड चंबल की धरती पर गुजारे हैं। यहाँ के बीकर नवोदय विद्यालय के मेरे कई मित्र रहे हैं। मैं यहाँ निराश होने नहीं आई हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुने। पीछे वालों को क्या नाराजगी है?
मौन बैठे हैं। आपको पता है मौन कौन है? जब सनातन धर्म को मिटाने की बात कही जाती है तो कांग्रेस मौन है। आप भी मौन हो। पीछे वालों, उस श्रेणी में आना चाहते हो क्या? एक बार पीछे वाले लोग हाथ उठाए, मुझे दिखना चाहिए। भारत माता की। अब ये ऊर्जा 10 मिनट मुझे देना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। समय की अपनी सीमा है, सीमा का अपना सचिन है। मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। सुमित जी, पूरे मध्य प्रदेश में मैं इनके साथ रहा। जितनी मेहनत के साथ ये जन जागरण का काम कर रहे हैं, आप बैठकर सुन रहे हैं, छोटी बात होगी, आपके लिए खास बात नहीं होगी। लेकिन हम कवि मित्र जानते हैं कि भीषण गर्मी, बरसात, मच्छर, कीड़े, इनके बीच में भी राष्ट्रवाद का शंखनाद जो करता है वो सुमित मिश्रा होता है। मेरे बड़े भाई, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। पीछे वालों, मैं छोड़ूंगा नहीं आज आपको। पंक्तियां सुनो। इन्हें एक ही मिश्रा की आदत है, नरोत्तम मिश्रा की, और दूसरे मिश्रा को मत बोल जी। मेरा डर दूर कर देंगे तो मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा। मेरे सामने लोकेंद्र पाराशर जी बैठे हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। थोड़ा खुल के बैठिए भाई साहब। मोबाइल आप रख दीजिए, आप मोबाइल को साइड में वैसे ही रख दीजिए जैसे पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। हाँ। और जीवंत होके सुनिए, मुझे लगना चाहिए पीछे इंसान बैठे हैं, गमले नहीं रखे। मेरा डर खत्म करना एक एक हाथ में आसमान में चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि दतिया के लोग मेरा डर खत्म करेंगे कि नहीं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। ए भाई साहब, इको बंद करो। जब कोई बांसुरी बजे तो इको चलाओ। यहां तो बांसुरा बज रहा है। डर खत्म करना दतिया। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। अब सबके हाथ, डर खत्म करना। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे शहर दतिया में मैं पहली बार आया हूं। वाह, धन्य हो गए। मैं परसों छिंदवाड़ा गया था। छिंदवाड़ा तो जानती ही है, आजकल वहां के कुछ करप्शननाथ कथाएं करा रहे हैं। नकली हिंदू होने का ढोंग इस देश की जनता समझती है। मैं छिंदवाड़ा में कह के आया हूं मित्रों, हिम्मत के साथ। वही पंक्तियां दतिया में पढ़ना चाहता हूं, मुझे बता देना। मैंने कहा, हे नाथ, वोट हम ही से चाहिए और हम पे ही जहर घुलेंगे। वोट हम ही से चाहिए और हम पे ही जहर घुलेंगे। हम तुम्हें चाबी दे दें और दरवाजे देशद्रोहियों के लिए खुलेंगे। चौथी पंक्ति पर पीछे तक हल्ला चाहिए। हम तुम्हें चाबी दे दें और दरवाजे राष्ट्रद्रोहियों के लिए खुलेंगे। अरे जनेऊधारी इटली ब्रांड हिंदुओं, हिम्मत हो तो स्टालिन की औलाद को गठबंधन से लात मारकर बाहर निकालो। यूं शहर शहर शिव महापुराण की कथा कराने से पाप नहीं धुलेंगे। ऐसे नहीं, पीछे तक एक शंखनाद करिए मेरे साथ, शर्माइए नहीं। भारत माता की, भारत माता की। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, आपके साथ कहना चाहता हूं, 2017 से पहले हमारी घर की बेटियां शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला करती थी। लेकिन मित्रों, एक बटन दबाने का कमाल था कि आज यूपी में स्थिति वो है कि किसी गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी बहनों के दुपट्टे का एक धागा भी छेड़ सके। ये होता है, ये ताकत होती है। शोर मचा था, यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में काबा। हमने जवाब दिया, यूपी में बाबा।
गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। आवाज लेना दतिया। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गई तेरी मोहब्बत में। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। 1 2 3 4 1 2 3। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे मित्रों, हमने जब दोबारा चुना तो सीना तान कर चुना। और मध्य प्रदेश के लोगों, विनती करता है गौरव चौहान आपसे। और क्यों करता है? मुझे आश्चर्य होता है लोकेंद्र जी, कैसे इस मध्य प्रदेश ने उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर अपने सर पर बिठाए रखा जिसने पहली बार कहा यह भगवा आतंकवाद का रंग है। किसी पाकिस्तानी ने आज तक नहीं कहा, किसी चाइना के आदमी ने आज तक नहीं कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा। ये आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये बजरंग दल, ये गुंडे हैं, ये एबीवीपी के लड़के बदमाश हैं। यानी जितने हिंदू संगठन हैं वो आतंकवादी हैं। कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी है। दतिया के लोगों, गौरव चौहान छाती ठोकर कहता है कि हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। आपकी तालियां कमजोर हैं। अरे हमारे घर में पूजा होती है, हम कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? दतिया में आपका इम्तिहान लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि कितनी शक्ति आपके कलेजे में अभी है। मैं जवाब देता हूं, मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। जवाब सुनना, हिंदू क्या है? और इस बार मैं दतिया को आसमान में देखना चाहता हूं तालियों के साथ। सुनो हिंदू क्या है? ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। चौथी पंक्ति दतिया बताना, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं। तो हमको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। हमने बटन दबाया तब कमाल देखा यूपी में। जब दूसरी सरकारें थी तो हम ना तो अयोध्या पे बोल पाते थे, ना बनारस पे बोल पाते थे, ना मथुरा पे बोल पाते थे। हमने ऐसा सन्यासी बिठाया, उसने हमें हिम्मत दी। आज खुदाई हुई तो ज्ञान वापी में भी हमारे भोलेनाथ निकले और हमने कहा खोदो, जहां भी खोदोगे। अयोध्या में खोदा हम निकले, ज्ञान वापी में खोदा हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे, हम ही निकलेंगे। और हमने तो यहां तक कहा, हमने कहा मियां जी केवल हम नहीं निकलेंगे, कुछ और निकलेगा। और गौरव चौहान साइंटिफिकली प्रूफ करके बताता है कि भगवान तो छोड़ो, खुदाई में कुछ और निकलेगा। दतिया के लोगों सबसे धमाकेदार, दादा हाथ खोल के बैठो। चौथी पंक्ति इतनी धमाकेदार होती है कि आप अचानक हाथ खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग जाएगी। थोड़ा खुल के बैठिए। क्या निकलेगा? एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। क्या निकलेगा? सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। खोदो, खोदो तो सनातन। भाई साहब, या तो जितनी आपने ली है वो मुझे भी दे दो तो मैचिंग हो जाएगी अपनी, वरना प्यार से सुनो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो,
बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोकेश जी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नेता मुझे बहुत पसंद है, अरविंद केजरीवाल। 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे, एक कमरे में मियां बीवी बच्चे खुद, बाकी 2 कमरों में मोदी के खिलाफ सबूत रखे हुए थे। दिल्ली में कुछ गड़बड़ हो गई, दोषी मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी मोदी। दिन रात मोदी 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 मोदी। केजरीवाल दिन रात मोदी मोदी जब करने लगा तो मोदी जी परेशान हो गए और गुस्से में उन्होंने केजरीवाल को फोन लगा दिया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर डायल किया। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा। मोदी जी ने फोन लगा के गाना गाया। अब दतिया के लोगों आनंद की क्षण दे रहा हूं, राजनीति में से आनंद देखना। मोदी जी ने केजरीवाल को फोन लगाया और गाना गाया, और केजरीवाल ने जो जवाब दिया वही आनंद है और आज का परमानंद है। मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। बहुत सारी बातें हैं, मैं अंतिम 5 मिनट लेता हूं, और विशेष इसलिए सुमित भैया का आदेश है, उनकी मेहनत है, मैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए मैं ये हमसे हमें बहुत छेड़ते रहते हैं हमको। एक तो वीर रस के कवि के साथ दिक्कत होती है, जैसे ही वो देशभक्ति की कविताएं पढ़ने लगता है लोग उसको भाजपा ही समझने लगते हैं। तुम कितने ही कहो, लोग भाजपा ही, सर जैसी देशभक्ति की कविता पढ़ता हूं लोग मुझे भाजपा ही समझने लगते हैं। इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं देशभक्ति की पढ़ता हूं और ये कांग्रेसी मुझे बुलाते नहीं है। अब या तो कांग्रेस देशभक्त नहीं है या गौरव चौहान देशभक्त नहीं है। लेकिन गौरव चौहान की देशभक्ति देखना, इन्होंने हमसे कहा कि गौरव तुम बहुत बड़े वीर के कवि हो, टीवी पर आते हो, लपेटे में नेताजी में आते हो, पाकिस्तान पर कुछ लिख के दिखाओ। मैंने कहा सुमित भैया, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। हाय हाय, दतिया जिंदाबाद। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पाकिस्तान को औकात बताई। छंद सुनना, एक एक पंक्ति में पाकिस्तानियों को औकात बता रहा हूं। मैंने कहा, पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उनकी एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर कंगाली में रहती है। अब तुलना देखना कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। आप लोगों ने ताली नहीं बजाई? मत बजाओ, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मत बजाओ ताली। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। बहुत बोला, इज्जत रख लिया आप लोगों। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा खड़ा कर देना दतिया। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। कितने सुमित भैया, आपने दतिया मुझे बुलाया। बहन जी बस 2 मिनट बैठ जाओ, मैं अपने पैर अरे गौरव, क्या हो गया? तो बस 2 मिनट। थोड़ा सुमित भैया, पहली बार इतने देशभक्त और बहादुर श्रोताओं के बीच में खुद को खड़ा पा रहा हूं। मैं आप सबको साष्टांग प्रणाम। पाकिस्तान से डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं यहां खड़ा हूं तो। अरे पाकिस्तानियों,
सबसे अव्वल पापी है, पाप है तेरे इतने जिनकी मिल नहीं सकती माफी है। और पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, ओ जिन्ना की औलादो, पाकिस्तान को निपटाने को एक दतिया ही काफी है। बहुत आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन की। मित्रों, समय आने वाला है, ये राष्ट्रवाद की ज्वाला, ये देशभक्त की ज्वाला प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर बुझनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उसको और बढ़ाना। और निवेदन करके विदा लेता हूं मध्य प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश से आया हूं, फिर भी आपके मन की बात आपसे निवेदन करता हूं, सुनना। इस एमपी में कांटों वाले बाग न लगने देना। थोड़ा हाथ खोलो, इस बार मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूं। इस एमपी में कांटों वाले बाग न लगने देना। तुलसी के इस आंगन में अब आग न लगने देना। और मध्य प्रदेश भारत का दिल है, हाथ जोड़कर विनती है, इस दिल पर गंदे हाथों के दाग न लगने देना। बहुत बहुत आभार। भाई साहब, हमारे हैं कबीर, रोकेन जी नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। पुरखे हमारे हैं कबीर, कौन कहेगा, खींचेंगे हम बड़ी लकीर, कौन कहेगा। यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर, कौन कहेगा। कमलेश फिर वतन की पीर, कौन कहेगा। हम रात, अपना तेवर रखता हूं, हम रात को न दिन को रात कहेंगे, वन के बबूल को न पारिजात कहेंगे। सत्ता नशीन चाहे कर दे शीश भी कलम, हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहेंगे। हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहेंगे। अनुमति चाहता हूँ, मंच से भी चाहता हूँ, मंच बहुत समृद्ध है, मैं अनुमति चाहता हूँ कि 4 पंक्तियों में देश के लिए कुछ खरी बात कहूँ। नाम नहीं ले पाऊंगा, अगर आप तक पहुंच जाए नाम, इशारा पहुंच जाए तो आप ही मुझे तालियां बताएं कि हाँ आप तक बात पहुंच रही है। देश जब विश्व के बड़े नेताओं का स्वागत कर रहा था, देश सीना तान के खड़ा था और विश्व के बड़े लोग, बड़े बड़े दादा यहां पर नमन कर रहे थे, तब इस देश की विडंबना राजनीति की देखें आप। यूरोप में जाकर के जो बयान दिए जा रहे थे, मैं उनको याद दिलाता हूं, 4 पंक्तियां कहता हूं, अगर लगे आपको सही तर्क दिया जा रहा है समर्थन करें आप। स्वागत है। अपनों से हो दूर वो निर्मोही कहलाता है। अपनों से हो दूर वो निर्मोही कहलाता है, नीचे गिरने वाला अवरोही कहलाता है। नीचे गिरने वाला अवरोही कहलाता है। मातृभूमि की करे बुराई, मातृभूमि की करे बुराई, देश पराए में। अगली पंक्ति सहमति की हो तो समर्थन करें आप। मातृभूमि की करे बुराई, देश पराए में। घर का भेदी या कि देशद्रोही कहलाता है। घर का भेदी या कि देशद्रोही। और देशद्रोही के लिए जवाब 4 पंक्तियां सुने आप। वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता। गौरव, पहली बार इस दतिया में आए हो। दतिया में आप जिस गली में जाएं और ये एक दरवाजा खटखटा दें तो आपको कभी मिलेगा। यहाँ पर साहित्यकार हैं, कविता बड़े बड़े रचनाकार हैं। मैंने खुद महसूस किया है। यहाँ पर जो सामने चुपचाप सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनमें से अनेक चेहरे पहचानता हूँ। समस्त साहित्यकार में नमन करता हूँ आपकी पुस्तक को। 4 पंक्तियां देता हूँ, मेरे तर्क से सहमत हो तो समर्थन करें आप भी।
वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता, जग में अत्याचारी कभी प्रणम्य नहीं होता, चाहे कोई भी हो या फिर लाख सफाई दे। आप सहमत हो तो बताएं पीछे तक। चाहे कोई भी हो या फिर लाख सफाई दे, देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। देशद्रोह तो भाई साहब राम गीत के लिए कह रहे हैं। जी मैं वही सुना देता हूँ, 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। वही सुनाएं? एक बार भगवान श्री राम का वो जी हाँ, गीत जी हाँ, सुनाओ जी हाँ, जी तो सदन एक बार ताली बजा करके कमलादने कमलेश जी से समय की मर्यादा दी है। जी हाँ, मैं तुरंत गीत पढ़ता हूँ, 7 मिनट का गीत है। स्वागत है वैसा। केवल एक बात कहने का मन है। स्वागत है वैसे, स्वागत है। हिंदी के जानकार बैठे हैं, इन दोनों एक चर्चा बहुत हो रही है मोहब्बत की दुकान की। मैं मेरा एक बस 4 पंक्ति अनुमति चाहता हूँ आपसे। स्वागत है वैसे, स्वागत है। मोहब्बत की दुकान उर्दू का शब्द हो सकता है, लेकिन हिंदी में इसको कोठा कहते हैं। ये आप समझ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान नहीं होती है, तर्क है कभी मेरे तर्क से सहमत हो, हिंदी के जानकार लोग बैठे हैं, और कोठा किसे कहते हैं ये आप सब जानते हैं। मैं तर्क दे रहा हूँ, आपको एक सलाह दे रहा हूँ। अगर दुकान वाले सुन लेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे। मैं परेशान हो गया सुनते सुनते। मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान है। मैं जानता हूँ मोहब्बत की दुकान का हिंदी में नाम क्या, अर्थ क्या है, आप देख लीजिए, डिक्शनरी देख लीजिएगा। और कोठा किसे कहते हैं ये आज से 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी पीढ़ी जानती है कि कोठा किसे कहते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी सलाह सुने आप। अगर सलाह से सहमत हो तो समर्थन करें आप। खरा उपलब्ध हो तो व्यक्ति खोटे पर नहीं जाता। हाँ, मेरे तर्क से सहमत हो तो आप मुझे बल दीजिए। उपलब्ध हो तो व्यक्ति खोटे। हमारे पास खरे भाई बैठे हैं, तब मैं बात करूं, मैं क्यों जाऊं बाहर। खरा उपलब्ध हो, आज मैं जिनका जन्मदिन मना रहा हूं, आप लोग मना रहे हैं, मैं उन्हें साक्षी मान के कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। खरा उपलब्ध हो तो व्यक्ति खोटे पर नहीं जाता, बड़े को छोड़ कोई भी छोटे पर नहीं जाता, बड़े को छोड़ कोई भी छोटे पर नहीं जाता। बड़ी है आजकल चर्चा मोहब्बत की दुकानों की। और मेरी सलाह से सहमत हो तो समर्थन करें भरपूर। बड़ी चर्चा है, बड़ी है आजकल चर्चा मोहब्बत की दुकानों की। भला मानुस कभी घर छोड़ कर खोटे पर नहीं जाता, भला मानुस कभी घर छोड़ कोठे पर नहीं जाता। मैं मानता हूं कि दतिया के लोग भले मानुस हैं, आगे की पंक्ति आपको समझ जाएंगे। मैं आदेश का पालन करता हूं। मंच पर कहा गया सनातन को मिटाने की बात कही जाती है। अब तो भाई साहब आपको इसलिए भी राम गीत पढ़ना चाहिए जिनकी आपने चर्चा कर ली। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने सिखाया है कि ऐसी वैसा नाम ले लो तो राम राम कह लो बाद में, इसलिए हम आप राम गीत सुना एक बार तालियां बजाएं। प्यास था को फांसी टांग रहे हैं, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए सी। वे लोग आए थोड़ा प्रमाण, आवाज में थोड़ा ट्रेवल भी दो, झनक दो थोड़ी सा, शार्पनेस। मैं प्रमाण देता हूँ, एक एक प्रमाण आप सुन चुके हैं, आपके पास क्या बताइए आ चुकी है वायरल होकर के। लेकिन सुनिएगा, भारत का कण कण साक्षी है। जो लोग प्रमाण मांग रहे थे मैं प्रमाण देता हूँ। मंच का विशेष स्वागत है, स्वागत है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, त्रुटियों का तृण तृण साक्षी है, त्रुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, धरती और
दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं बहुत ठीक प्रमाण है भाई, दें। वाह वाह। सरयू की निर्मल जल धारा, भौतिक प्रमाण देखें आप, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट। 416 वर्ष बाद उस प्रयागराज के किले में दर्शन प्रारंभ हुए अक्षय बट के। तब मैं टिप्पणी करता हूं, हम लोग वो भाग्यशाली पीढ़ी में जी रहे हैं जिन्हें दर्शन भी प्राप्त हो रहा है और भव्य मंदिर भी बन रहा है। तब मैं टिप्पणी करता हूं, सुने आप। और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे, अब हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। पता पूछ रहे थे, अगर हुए थे तो एड्रेस क्या है मैं पता बताता हूं। एक एक पता आपके मन का हो तो जो लोग अभी तक हाथ शांत रखे हैं वो भी समर्थन करें आप। राम बसे निषाद के मन में, पता मैं देता हूं, समर्थन आपका पार्षद जी। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है, विषमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। मेरा भाई गौरव मुझसे अक्सर मंत्रों पूछता, भाई कमलेश भैया ये बताओ, राम का विरोध रावण ने तो इसलिए किया था क्योंकि वो परिवार की मुक्ति चाहता था, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये भी अपने परिवार की मुक्ति चाहते हैं। हो जाएगी इस बार। राम उनके लिए क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए क्या है मैं बताने की कोशिश करता हूं। राम अलौकिक युग नायक थे। जिन लोगों ने रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं पढ़ी वो व्याख्या कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, उन्हें जवाब देता हूं। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, दिनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है, वही राम आदर्श लीक है, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित
स्थापित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण शांति मंत्र रखता हूँ। आपके प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत भाई ने मुझे यह अवसर दिया है, बहुत आपका आभार करता हूँ। सुमित भाई ने मुझे अवसर दिया। व्यापी अंतिम पंक्ति, अगली पंक्ति से सहमत हो बताएं आप। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, झुठलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा। हमारा सनातन दर्शन कहता है कि राम का नाम 2 अक्षर का नाम है, हमारी सांसों के आरो अवरों से जुड़ा नाम है। तब मैं टिप्पणी करता हूं, जो कर रहे राम की निंदा, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गर्व पुराण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। मुझे बिना करें मेरे साथ ताली बजाते हुए। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का कण कण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और